हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। 2023 में एक पाकिस्तानी, और लाजमी बात है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो जब ये वाक़या और पाकिस्तान का नाम आए तो दुनिया में जो है वो बदनामी होती है। तो पाकिस्तान के एक अमीर तरीन इंसान जिसने नहायत ही शर्मनाक हरकत की, हंगामा किया, जो फ़्लाइट यूके से जो है वो लाहौर की तरफ आ रही थी, और जो एयर होस्टर थी उसके साथ बदतमीज़ी की, शर्मनाक और गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर यानी कि केस चला और उस बंदे को जो है वो 15 जो है महीने की सज़ा हो गई। और उसने इतनी शर्मनाक ज़बान उस औरत के ऊपर इस्तेमाल की। वो 37 साल से वो औरत के मुकाबले वो जॉब कर रही थी एयर होस्टर की। उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लूँगा, तुम किधर रहती हो, तुम्हारा जो होटल है, जो कमरा है, मैं उसको बम से उड़ा दूँगा, आग लगा दूँगा। तो ये जो वाक़या है 2023 में हुआ, जब एक पाकिस्तानी अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ यूके नेशनल पाकिस्तान जो है वो आ रहा था यूके से। आई थिंक कि वो नशे में था या उसको शैम्पेन यानी कि शराब की बोतल उठ के खुद ही चला गया। जहाँ पर शराब की बोतल, शैम्पेन वगैरह होती है, ये एयरपोर्ट में या आप लोगों ने जब ट्रैवल किया हो जहाज़ में तो ये एयर होस्टर वगैरह ही देते हैं, आप उनको बुलाते हैं। एनीथिंग जो आपको चाहिए वो एयर होस्टर वगैरह देती है। तो ये जो हैं पाकिस्तानी जिनकी मैंने अपनी तस्वीर लगाई, ये मोहतरम जो हैं, जो पाकिस्तान में बड़े यानी कि हर जो हैं सियासतदान के साथ, आला तरीन जो पाकिस्तान में हाई लेवल के पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं, उनके साथ इनकी तस्वीरें और इनके जो हैं वो ताल्लुकात हैं। तो इन्होंने जो है खुद उठ के शैम्पेन बनानी शुरू कर दी या ली। एलोस्टर आ गई, उसने मना किया कि सर आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। तो इस बंदे का दिमाग जो है, ऊपर से पैसे वाला दिमाग घूम गया, आउट हो गया और बदतमीज़ी करने लगा एलोस्टर से, और कहता है कि एलोस्टर ने इसको कहा कि आप ऐसे ना करें, आप सीट में बैठ जाएं। लेकिन इस बंदे ने उसके साथ बदतमीज़ी की, उसको कहा कि मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो, तुम किस होटल में रहती हो, उसको बम से उड़ा दूंगा, उस कमरे को आग लगा दूंगा, तुम्हारे साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करूंगा, तुम्हारा मैं और उल्टी यानी कि रेप कर दूंगा। ये कसम जो है इसने वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया इस किस्म की घटिया ज़बान इस्तेमाल करके। ये पाकिस्तानी यूके नेशनल अमीर तरीन बंदा है। तो उस जो बेचारी एरोस्टर थी जो यूके नेशनल थी, यानी कि यूके की थी, ये पाकिस्तानी था लेकिन इसको यूके का पासपोर्ट मिल गया था। उसने पायलट को बुलाया तो पायलट ने कहा भाई हम अज़रबैजान में या जो तुर्की में जहाज़ उतार देंगे। उसने कहा उतार दो, अज़रबैजान, तुर्की, पाकिस्तान कहीं उतार दो, मेरे हर जगह ताल्लुकात है, हर जगह मेरे ताल्लुकात हैं। तो जो है जहाज़ जो है वो लाहौर जो है वो लैंड कर गया, उतर गया। लेकिन जो एयरलाइन थी, जो कंपनी थी, उन्होंने बरतानिया में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये जब आया वापस बरतानिया तो इसकी जो है वो इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो है गिरफ्तार हो गए, इन पे अब केस चला। अब इसने वहाँ जाके क्या बोला, इसने बड़े आराम सुकून से बोला कि मैं नशे की हालत में था, मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, तो मैं अपने जुर्म का भी इकरार करता हूँ, मेरे से ये गलती हुई, मैं गुस्से में नशे की हालत में अपना दिमागी तवाज़ुन भूल गया, तो इससे मैं ये बोल गया। तो जज ने बोला सज़ा तो होनी है, तू इकरार कर या ना कर, सज़ा तुझे होनी है। तो इसने जो एयर होस्टर के बारे में बदज़बानी या बैड लैंग्वेज यूज़ की, उसके अलावा जब ये बदज़बानी या बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा था एयर होस्टर के ऊपर, तो इसकी बीवी भी मौजूद थी और इसके 3 बच्चे भी मौजूद थे, जिन्होंने इसको रोका कि ना करें, लेकिन ये नहीं रुका। तो जज ने जो इसके ऊपर रिमार्क्स दिए, उसने कहा मैं ये चीज़ तो माफ़ कर देता मैं, लेकिन मैं ये नहीं माफ़ कर सकता कि तेरे 3 बच्चे छोटे छोटे मौजूद थे और तेरी बीवी मौजूद थी, उन पे क्या गुजरी होगी जो तूने घटिया तरीन लैंग्वेज यूज़ की है, शोर और शराबा किया है, हंगामा किया है चलते हुए जहाज़ के ऊपर। तूने तो अपने बच्चों का लिहाज भी नहीं किया। और वो एयर होस्टर, बिकॉज उस एयर होस्टर के वो 37 साल से सर्विस कर रही है वो एयर होस्टर, उसने 37 साल से कह रही मेरे साथ ऐसा वाक्य नहीं, और वो भी जो है वो छुट्टियों में चली गई इस वाक्य के बाद। उसकी जहनी कैफियत का क्या हाल हुआ जो इसने जो लैंग्वेज यूज़ की एयर होस्टर के ऊपर। तो फिर जज ने कहा कि तूने तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों के सामने तूने बदतमीजी की, शोर शराबा किया, हंगामा किया, बदमाशी की, तूने तो उनका लिहाज नहीं किया, इससे तुझे मैं, तू माने ना माने, इकरार करे ना करे, क्योंकि वीडियोस दिखाई जज ने, वीडियोस थी जहाज के अंदर, आपको पता है कैमरे लगे थे, वीडियोस दिखाई, इसने इकरार भी किया अपने जुर्म का कि भाई मैं शराब पी हुई थी। लेकिन जज ने जो है इसको 15 महीने की सज़ा दी। तो कहने का मकसद इतना है कि जो पाकिस्तानी है, लाजिम बात है हमारी दुनिया में जो है बदनामी होती है इस किस्म के जब वाक़यात होते हैं जब, और आपके पास अगर पैसा आ जाए ना, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, पैसे का नशा नहीं चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, कि जो हमारा मज़हब इस्लाम है उसने हमें सिर्फ आजिज़ी सिखाई है।
तो कहने का मकसद है कि इस वाक़ये के बाद काफ़ी पाकिस्तानियों की बदनामी हुई है और ये 2 या 3 दिन पहले ये फ़ैसला आया, ये 23 में वाक़या हुआ, 24 में ये इधर आया, वापस इसको गिरफ़्तार किया और 25 यानी कि ये इसमें फ़ैसला आ चुका है, इसको 15 महीने की सज़ा हुई है। तकब्बुर और पैसे का नशा इस बंदे का इतना था कि इसने कानून की धज्जियां उड़ेड़ दी। उसने कहा मैं तो मेरे हर जगह ताल्लुकात मैं ये कर दूंगा। और अब सुनने में ये भी आ रहा है जब इसकी इंक्वायरी हुई या इसकी रिपोर्ट इंक्वायरी की गई इसके घर के, तो इसके मोहल्लेदार पड़ोसी भी परेशान थे, उनको भी हर वक्त लड़ता रहता था, झगड़ता रहता था। तो पैसों का नशा, तकब्बुर, ब्रिटिश नेशनल था, लेकिन बरतानिया में क्या है, कानून है। वहाँ अमीरी गरीबी का कोई चक्कर नहीं है। आप वहाँ पर कोई गलती करोगे, क्राइम करोगे, कुछ भी करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। वहाँ जस्टिस है, वहाँ इंसाफ होना है, वहाँ कोई चक्कर नहीं कि तू अरबोपति हो, खरबोपति हो या बिल्कुल आपके पास पैसा करो। वो सिर्फ मेरिट पे फैसला करेंगे, इंसाफ में करेंगे। वहाँ हर बंदे की पकड़ है जो क्राइम करेगा, जुर्म करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।